बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पिछले दिनों एक ट्रेनिंग में एक इंजीनियर साहब मिले और उन्होंने कहा कि मैं आपकी किताब पढ़ के दिल पे दस्तक, तो उसमें वो जो चैप्टर था हाफिज़ जूस वाला, हम उसके पास गए, हमने जूस पिया। मेरे साथ कई दोस्त थे और मैंने उनको बताया कि अख्तर साहब की किताब पढ़ के हम यहाँ आए हैं। तो उन्होंने कहा कि हाफ़िज़ साहब ने कहा कि जब कभी उनसे मुलाकात हो तो उन्हें मेरा बहुत सलाम दीजिएगा। खातिन हज़रात, बहुत साल पहले जब मैंने ये किताब लिखी और उस वक्त मैं वहाँ अनारकली में जूस वाले के पास गया, तो तब भी उसके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं था कि मैं गुर्बत में था और मैं परेशानी में था और मेरे पास कुछ नहीं। उसने दो चार दोस्तों से थोड़ा सा उधार पकड़ के एक आध मिल्क शेकर लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर अब 12-14 उसके पास हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उसको लाहौर के दिल में जगह दी जो करोड़ों रुपए की है, क्योंकि यहाँ की पहचान बन गया अपनी खिदमत से। और उसके पास फल कभी देखें तो वन ऑफ द बेस्ट जो फ्रूट होगा ताज़ा फ्रेश वो उसके पास होता है। आप एक गिलास का ऑर्डर करें तो आपको सवा पिलाएगा, चाहे वो खजूर का हो, चाहे वो बनाना का हो, चाहे अंगूर का हो, चाहे वो अनार का हो। ये उसका वैल्यू एडेड एक स्टाइल है और इसी बात ने उसको कामयाब किया। कामयाब लोगों की जो रेसिपी है वो अलग होती है, लूज़र्स की रेसिपी अलग होती है। मेरे पास चूँकि बहुत सारे लोग जब अपनी ज़ाती ज़िंदगियों के दुख लेके आते हैं और फिर उस पर उनकी रेमेडी हम सोचते हैं, तो मैं कभी कभी उनसे पूछता हूँ कि तुम्हारे हारने में, तुम्हारी ज़िंदगी में लूज़र बनने में, पीछे रह जाने में क्या वजह है। अगर तो अक्लमंद हो कोई, पर ये कोई की बात है, आम तौर पे हम होते नहीं हैं। हर लूज़र में कुछ बातें कॉमन हैं। मैंने 7 बातें नोट की, मैंने सोचा आज आपको बताऊं ताकि खुदा न खास्ता आप या आपकी नस्ल में से कोई लूज़र ना बने। ज़िंदगी में आगे जाना चाहिए। आप किसी अमीर ख़ानदान के घर पैदा हुए तो बिस्मिल्लाह, फिर तो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए। अब आप पक्का शॉर्ट शॉट लूज़र होंगे अगर आपने कामयाब लोगों की खूबियों को ना अपनाया। पैसे की बुनियाद पे, ख़ानदान की बुनियाद पे कामयाबी एक नस्ल को मिलती है और अगली नस्ल उसको बर्बाद कर देती है। इसी तौर पे पॉलिटिकल कामयाबी भी एक नस्ल को मिलती है, दूसरी उसको ख्याल करे तो जाहिर है उसके लिए वो फिर दूसरी नस्ल में, फिर तीसरी नस्ल में। तो जब भी आप उसको लूज़ करते हैं तो फिर आप लूज़र बन जाते हैं। लूज़र लोगों की, ये लड़के हों, ये लड़कियां हों, ये बड़े हों, ये नौकरी वाले हों, ये सरकारी नौकरी वाले हों, इनके चेहरे भी मायूसी से भरे हुए होते हैं और इल्ला माशाल्लाह इनकी बातों में भी ऐसा होता है कि बस ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई और इनके कुछ नहीं मिला। जो बहुत बड़ी तादाद इन लोगों की जिन बातों को बार बार रिपीट करते हैं, लाइक पहली बात उनकी ये होती है कि मेरी तो गलती कोई नहीं थी, गलती सब दूसरों की थी, दूसरों ने धोखा दिया, लोग अच्छे नहीं थे, फलां अच्छा नहीं था, फलां अच्छा नहीं। दे हैव अ लॉट ऑफ ब्लेम्स एंड ऑफ कोर्स क्लेम्स। तो जब भी कोई लूज़र आपको मिले या कभी आईने में अपनी शक्ल देखे तो ज़रूर इस बात पे गौर कीजिएगा कि बात करते हुए कभी ये बात मुँह से ना निकले। जो विनर होता है वो गलती की ज़िम्मेदारी कबूल करता है तो ही तो अगली दफ़ा उससे बेहतर करता है, उससे तेज़ करता है, उसको रिपीट नहीं करता। लूज़र तो हमेशा ये कह के मलबा दूसरे पे डाल देगा। अच्छा, जिस पे मलबा डाल रहे हैं ही इज़ नॉट देयर, वो ना जवाब दे सकता है, ना तरदीद कर सकता है, ना आपको झूठा करार दे सकता है। तो नो यू आर सेफ, चूँकि आपने मलबा डाल दिया। अब आप वो गलती दोबारा करोगे, सिबारा करोगे, उससे बच नहीं सकोगे और उसको गलती मान के उसमें से निकल भी नहीं सकोगे। दूसरी बात जो इन लोगों में आम तौर पे कॉमन होती है वो होती है कि आई कैन नॉट डू दैट, मेरे अंदर ये एबिलिटी नहीं थी, मैं तो ये, अच्छा डॉक्टर बन गए होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लेकिन मैं डॉक्टर बनना नहीं चाहता था, मैं बन नहीं सकता था, मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं है। और जब आप ये सोचते हैं तो फिर आप वहाँ से उस पोजीशन पे होने के बावजूद वो 6-7 बरस गुजार के हाउस जॉब करने के बाद भी आप ऐसे बैठे होते हैं जैसे कोई जाहिल मुतलक बैठा हो। इसी तौर पे MBA करने वाले बेशुमार लड़के मैंने देखे हैं, घरों पे बैठे होते हैं MBA करके, तो बंदा पूछे कि इट्स अ टेक्निकल डिग्री, इट्स अ प्रोफेशनल डिग्री, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और अब कर क्या रहे हो, स्वाय गिले, स्वाय इंतज़ार, या ये कि मैं कर नहीं सकता था और मेरा तो मन नहीं था करने का। तीसरी बात जो आमतौर पे लूज़र करते हैं, काम तो ठीक था, अदारा भी ठीक था, पर मुझे गुस्सा आ गया,
अगर मुझे गुस्सा ना आया होता तो मैं बदतमीज़ी ना करता, मैं ना लड़ता, मैं गुस्से में आके वो जॉब ना छोड़ता। और अब उसके बाद फिर महीनों, समटाइम तो ये अरसा सालों पे मोहित हो जाता है। जब आप बेकदरी करके आते हैं किसी जगह, टांग मार के आते हैं, बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी करके आते हैं, और उस बात को गलती मानने की बजाय आप ये कहते हैं कि मुझे गुस्सा आ गया था। वैसे बाय द वे आप हो क्या चीज़ जो आप अपने गुस्से को जस्टिफाई करते हो? गुस्सा कमज़ोर लोगों को आता है, गुस्सा थोड़ा झूठे लोगों को भी आता है, गुस्सा जिनके पास लॉजिक ना हो, गुस्सा जो अपने टारगेट पूरे ना कर चुके हों, गुस्सा जो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करते, गुस्सा जो लोगों की तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतरते, गुस्सा जो इमोशनली डिसबैलेंस होते हैं, उनको आता है ना। तो आप अगर ये मान लेते कि आपका गुस्सा गलत था, तो आप अपनी उस डिसबैलेंस को, वो जो आपकी ज़िंदगी को जिसने ख्वार कर दिया, आप उसको एड्रेस कर लेते। चौथी बात जो इस तरह के लोग कहते हैं कि यार मैं बड़ा थका हुआ था, आई वॉज नॉट इन, मेरी एनर्जी कमज़ोर थी, मैं उस वक्त पूरी तरह प्रिपेयर नहीं था। ये ऐसे ही है कि आप रेस में पहुंच गए हों और सब लोग एक तमंचे कहते हैं वो जो रिवॉल्वर चलता है, तमंचे के चलने के इंतज़ार में हों और यूँ करके बैठे हों और तमंचा चले और सब भाग खड़े हों, और आप उस वक्त पीछे धीरे धीरे जो चल रहे हों स्लो, तो क्या आप कभी विनर बन सकेंगे या ये जवाब दे सकेंगे क्योंकि मैं थका हुआ आया था? बाबा, जब मैचेस हो रहे होते हैं, ज़िंदगी के मैचेस भी ऐसे ही होते हैं, तो बाज़ दफ़ा तो मुसलसल मैच होते हैं बीच में वक्फे के बिना, तो क्या वो लोग मैच खेलने से इनकार कर देते हैं? अभी तो एग्ज़ाम में एक एक दो दो दिन का छुट्टी मिल जाती है। पहले तो हमने ये भी देखा कि एक पर्चा सुबह होता था, एक शाम को होता था, एक आज पर्चा है, अगला कल, अगला परसों, तरसों, मुसलसल पर्चे होते थे। बीच में कहीं आपके पास गुंजाइश नहीं होती थी तैयारी करने की या पूरी किताब को पढ़ने की। तो उसमें लोग विन करते थे, बोर्ड टॉप करते थे, ज़ाहिर डॉक्टर इंजीनियर बनते थे, सिविल सर्विस में जाते थे। तो याद रखिएगा, एनर्जी की कमज़ोरी आपके अंदर की कमज़ोरी है, आपके अंदर आमादगी ना होने की कमज़ोरी है। आपने उस वक्त की कदर नहीं की, उस वक्त पे अपने आप को तैयार नहीं किया। बाकी सब लोग भाग खड़े हुए, आप बैठे देखते रह गए। या धीरे धीरे चले, तो धीरे धीरे चलने का कोई दलील नहीं है, जवाज़ भी नहीं है। आपके अंदर एनर्जी कम थी, कमज़ोर थी, आपके अंदर हिम्मत कम थी, कमज़ोर थी, आपके अंदर जज्बा था ही नहीं, थका हुआ ठुस किस्म का जज्बा। अगर अंदर से वो आप ठुस हुए हों, तो जैसे अगर बहुत अच्छा रिवाल्वर हो और गोली पानी में भीगी हुई हो, तो जब वो चलती है तो फिर ठुस ही करती है। तो कसूर रिवाल्वर का थोड़ी होता है, कसूर अपॉर्चुनिटी का, मौके का, लोगों का, अदारों का नहीं होता। आप ही तैयार नहीं थे, आप गीले थे, आपने अपने आप को खुश्क नहीं किया, आपने अपनी एनर्जी को इन्हेंस नहीं किया, तो ज़रा पीछे रह गए। जो छठी चीज़ है वो ये होता कि यार तुम्हारे लिए कहना बड़ा आसान है, ये तो जब बंदा करता है फिर पता चलता है। हर लूज़र, वो बिज़नेस में नाकाम हो, वो पढ़ाई में नाकाम हो, आप सोचें कि अभी 10 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, उस 10 लाख में हज़ारों बच्चों ने A+ लिया। उसमें कितने ऐसे हैं जिसने 1100 में से कुछ 1090 के करीब, 1080, यानी आप सोचिए इतने ज़्यादा कि शायद 1094 तक भी नंबर किसी ने ले लिए हैं। अगर ये ले सकते थे तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम था? अगर तुमसे कम हिम्मत, कम ख़ानदान, कम कद के लोग, कम मालियत वाले लोग ज़िंदगी में आगे जा सकते थे, तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम था? तो प्रॉब्लम तो आपके अंदर है, हालात में, माहौल में, वाक़यात में तो बिल्कुल नहीं है। तो जब आप ये जुमला कहते हैं कि तुम्हारे लिए कहना बड़ा आसान है कि A ग्रेड लेना चाहिए, बोर्ड टॉप करना चाहिए, अगर तांगे वाली की बेटी और रिक्शे वाले का बेटा और तंदूर में रोटियां लगाने वाला लड़का खुद बोर्ड टॉप कर सकता है, तो फिर तो कहना आसान है। मैं तो कहूँगा कि आप कर सकते थे, आपने किया नहीं है। और जो 7वीं और आखिरी बात है, ये सबसे मज़ेदार भी है और मुझे तो गुस्सा दिलाने वाली है, जब ऐसे लोग कहते हैं मेरी तो किस्मत ही ख़राब थी। अल्लाह के बंदे, तुमने क्या किस्मत में झांक के देखा था? तुम्हें किस्मत से टेलीफोन आया था, या किस्मत में तुम्हारे कोई रिश्तेदार बैठे हुए थे जो तुम्हें ख़बरें दे रहे थे कि तुम्हारी किस्मत ख़राब है, किस्मत में मौसम ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हारा जो जहाज़ ज़िंदगी का गर्क होगा? किस्मत सबके लिए एक जैसी है। अल्लाह ने जहाँ लिखी हुई है वो बख्त सबके लिए उम्दा अल्लाह ने लिखे हुए हैं। बल्कि साथ रब ने खुद वादा फरमाया, ऐलान किया, लैसल इंसाना इल्ला मासा, हर बंदे के लिए, शख्स के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो एफ़र्ट करेगा। एफ़र्ट तो पूरी पुट नहीं करते, खाना पकाने के लिए पूरे चीज़ें
اس میں ہانڈی میں ڈال کے رکھتے نہیں ہو, آنچ ٹھیک نہیں رکھتے, مسالے پورے نہیں ڈالتے, اب جب کھانا نہیں پکتا تو کہتے ہیں میری قسمت خراب تھی جو اتنا بد مزہ اور بد شکل بنا ہے کہ ہر بندہ آپ کو ظاہر ہے پھر تف تف کرے گا. انفیکٹ یاد رکھیے گا, آپ خود ہوں یا آپ کے پیارے بچے, بیٹے, بیٹیاں, بہن, بھائی, انفیکٹ آپ کو ان کے لیے سورس آف انسپریشن بننا چاہیے. لوزرز کے لیے سورس آف انسپریشن بھی اپنے ہی گھر میں ہوتا ہے, اپنی ہی ماں, اپنا ہی باپ, اپنا ہی کوئی بھائی, اپنا ہی کوئی عزیز چچا تایا جنہیں زندگی میں لوزر رہنے کا, لوزر کے چیمپئن بننے کا شوق ہوتا ہے. ان کے ساتھ اگر بیٹھ جائیں, اللہ معاف کرے, تو زندگی میں سے ہر امید مر جائے. یہ لوگ اتنی مایوسی سے بھری باتیں کرتے ہیں اور اتنے یقین سے کرتے ہیں کہ جیسے یہ مایوسی کے مذہب کے امام ہوں اور انہیں صرف دنیا میں اس لیے آئے ہوں کہ مایوسی کی باتیں پھیلائیں. مایوسی کفر ہے اور امید ایمان ہے, امید روشنی ہے, امید تازگی ہے, امید زندگی ہے. زندہ رہیے, سلامت رہیے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.